आज की वीडियो में हम लोग ये वाले काम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट शो हो रही है, यहाँ पे यूज़र नेम, ये लॉग आउट, ये पेजेस हमने यानी टॉप पे जो पेजेस हमने बनाए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे सोशल आइकन वगैरह आ गए हैं, यहाँ पे हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे हमारी गूगल एडसेंस की ऐड आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये मेन्यू, इसी तरह से ये कैटेगरी हमने ऐड की, मेगा मेन्यू वगैरह हम लोगों ने बनाए। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद देखें ये पोस्ट, एक पोस्ट हमने लाइव क्रिएट की। ये इस तरह से आगे कुछ डाटा जो है ना डेमो से हमारे पास आया। देखें इस तरह से जो है ना ये सोशल आइकन भी हमारे पास आ गए, ये देखें ऐसे करके। तो ऐसे मतलब वेबसाइट आप भी बना सकते हो। देखें ये यहाँ पे ऐड शो हो रही है, इस यहाँ पे भी हमने गूगल एडसेंस की ऐड लगानी है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखें ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे फुटर में आ जाएंगे। फुटर में ये देखें ये डाटा उसने डाला, ये डाला और ये वाली चीज़ें भी उसने डाली हुई हैं, ये ऐसे करके। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है। एक बेहतरीन थीम के साथ हम लोग ये न्यूज़ की वेबसाइट बनाएंगे। तो इसके कंप्लीट पेजेस, मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसके पेजेस, इसके मेन्यू, न्यूज़ में इसकी अहम प्लगइन जो होती हैं, इसके पेजेस, फुटर, हेडर की सेटिंग, लोगो वगैरह सब कुछ जो है हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरी चाहिए होती है होस्टिंग। ठीक है, डोमेन ये वाला जो नाम होता है, जैसे ये है youtube.com, मतलब ये .com, .net, .pk के साथ जो आती है इसको डोमेन कहा जाता है। और होस्टिंग, उस होस्टिंग सर्वर पे जो है ना हमें कुछ जगह चाहिए होती है। कुछ पैसे दे के हम होस्टिंग सर्वर पे कुछ जो है ना जगह लेती हैं। तो उस पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के पेजेस वगैरह जितना भी डाटा है तो वो हम लोग सेट कर देते हैं। गेट स्टार्टेड ना, इतने रुपए जो है ना पर मंथ में ये हमें होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप नेम चीप पे चले जाओ तो आप नेम चीप पे जाके भी यही चीज़ आप परचेज कर सकते हो। ये देखें ये शेयर्ड होस्टिंग पे आना है। अब ये देखें गेट स्टार्टेड पे करना है क्लिक, ये पहले वाला, ये 1.88 जो है ना ये पर मंथ जो है ना प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे डोमेन हम लोगों ने करनी है सर्च। ये देखें ये असलम दस्ती 1 के नाम से ये डोमेन अवेलेबल है। ठीक है, तो कनेक्ट टू होस्टिंग, इस पर करेंगे क्लिक। अब ये वाली डोमेन हमारे पास आ गई और होस्टिंग के पैसे भी हैं। तो कनेक्ट टू होस्टिंग, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। अब ऐड टू कार्ट, इस पर करते हैं क्लिक। अगर कोई दूसरे यहाँ पे इसमें ऐड हुए हैं तो उनको हम लोग जो है ना अनचेक कर देंगे। अब देखें ये $8-9 की जो है ना ये हमारे पास डोमेन है, और जो कि स्टेलर प्लान है वो है $21 का। तो टोटल ये हमारे पास बन जाएंगे $31, ये हमारे पास बन गए। ठीक है, अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये करना है कंफर्म पे क्लिक, यानी प्रोमो कोड भी यहाँ पे अप्लाई करना है तो मज़ीद भी ये डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पे कार्ड वगैरह जो दिए गए हैं तो उसको जो है ना वो लगा हुआ है वैसे भी। तो ये कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना परचेज होके आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करते हैं और उनको पेमेंट हम लोग करते हैं तो ये हमें एक ईमेल भेज देंगे। ईमेल इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी। अब इस ईमेल पे ही उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया है। मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड जब डाल के हम लोग एंटर होंगे तो इस तरह के सी पैनल पे हम लोग आ जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी होस्टिंग ली हुई है तो यहाँ पे आके आप ऐड ऑन डोमेन कर दोगे। मतलब डोमेन आपने किसी दूसरे डोमेन नेम प्रोवाइडर से लिया है और होस्टिंग आपके पास है पड़ी, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पे डोमेन आप ऐड कर दोगे। मतलब अगर यही डोमेन मैं GoDaddy से सर्च करूँ तो ये हमें मज़ीद सस्ती मिल जाएगी। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे GoDaddy, यहाँ से आप GoDaddy से अगर आप परचेज़ करते हो यही वाली डोमेन और इसी डोमेन को आके आपने होस्टिंग जो है आपने नेम चीप से ली हुई है, तो यहाँ पे आके आपने ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने डोमेन को ऐड कर देना है। तो ये देखें इस तरह से islamdasti.com। ठीक है, अब देखें ये इस तरह से जो है ना यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी। ऐड डोमेन पे कर देंगे क्लिक का। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ तो इसलिए जो है ना ये मेरे पास यहाँ पे
उसने जो है ना एरर दे दिया। तो अब हम लोगों ने अपनी इस डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मतलब आपने डोमेन भी परचेज कर ली, आपने होस्टिंग भी परचेज कर ली है। आप किसी एक जगह से भी ले सकते हो। मतलब अगर आप एक जगह से लेते हो तो आपको डोमेन और होस्टिंग को लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक जगह से ही आपको मिल जाती है। अगर आप किसी दूसरी जगह से जो है ना होस्टिंग खरीदते हो और दूसरी जगह से डोमेन खरीदते हो, तो फिर आपको जो है ना इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा, इनके नेम सर्वर चेंज करने पड़ेंगे। मतलब जो होस्टिंग के नेम सर्वर होते हैं वो जो दूसरी होस्टिंग प्रोवाइडर है वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप नेम चीप से होस्टिंग परचेज करते हो और गो डैडी से आप डोमेन परचेज करते हो। तो जो नेम चीप के नेम सर्वर है वो नेम सर्वर आपको गो डैडी के यानी कि जहाँ से डोमेन आपने ली है उसके डैशबोर्ड पे जाके डालने पड़ेंगे। तो फिर यही डोमेन आपकी नेम चीप के सर्वर पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये अटैचमेंट हो चुकी है तो ये सॉफ्ट प्लस ऐप इंस्टॉलर यानी कि सी पैनल में हम लोगों ने आना, इस पे करना है क्लिक। मतलब इस पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, फिर इस पे हम लोग न्यूज़ वेबसाइट बनाएंगे। तो अब ये करना है इंस्टॉल पे क्लिक। अब यहाँ से हमने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। वेबसाइट का नाम है, ठीक है, ये आ रहा है, ये देखें, एक्सप्लोर द वर्ल्ड न्यूज़। अब यहाँ पे आ गया है जी एडमिन। एडमिन आप कोई भी अपना रख सकते हो, तो मैं एक ये वाला एडमिन डाल दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ हाइड। ठीक है, और इस पे मैं रख देता हूँ अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डालनी है ईमेल, तो ये वाला ईमेल मैं अपना डाल दूंगा। अब यहाँ पे आप प्लगइन भी डाल सकते हो, लेकिन कोई भी प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला। यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लोगे। मतलब आपकी वेबसाइट की जो है ना लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो वो लैंग्वेज आ जाएगी। हमारी ये इंग्लिश आ रही है तो मैं इसको इंग्लिश रहने दे दूँगा। ये इसके बाद एडवांस ऑप्शन, इसमें डाटाबेस वगैरह की मालूमात होती है, तो ये आप सेट कर सकते हो। बाकी की चीज़ें आप इनमें देखना चाहो तो आप रख सकते हो। ये देखें, ये वर्डप्रेस का वर्जन आ गया, ये वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे थीम आ जाता है, कोई स्पेसिफिक थीम के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, ये देखें डिफरेंट थीम यहाँ पे दी गई है। या अगर हम इस पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दें तो कोई भी थीम बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल होके आ जाएगी, फिर बाद में हम इसको चेंज भी कर लेंगे। तो ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक, तो अभी ये वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल हो रही है। ये देखें अभी इंस्टॉल हो रही है। तो कोई भी थीम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी, कोई भी बेसिक थीम। फिर बाद में वैसे भी हम इसको न्यूज़ थीम इंस्टॉल करेंगे और न्यूज़ थीम के साथ हम लोग जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पे इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है बैक एंड। मतलब इस बैक एंड के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट की एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये आ गया फ्रंट एंड। मतलब अब देखें ये बेसिक थीम के साथ हमारे पास आया है, और ये हमारे पास आ गया उसका बैक एंड। मतलब अगर इसी बैक एंड को हम एक्सेस करना चाहें, ये देखें WP एडमिन के साथ आया हुआ है। मतलब इस तरह का आपके पास अगर नहीं आता तो आपने जस्ट अपनी डोमेन का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है WP एडमिन ऐसे करके, तो ये लॉगिन पेज आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे डालना है आपने अपना यूज़र नेम, फिर आपने यहाँ पे डालना है अपना पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले डाला था। तो अब ये हमने करना है लॉगिन पे क्लिक। तो देखें अब हम लोग इसके बैक एंड पे बिल्कुल आ चुके हैं, ये ऐसे करके। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ रही है, नॉट सिक्योर, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। मतलब इस पे SSL सर्टिफिकेट नहीं इंस्टॉल हुआ। अगर आप पेड SSL सर्टिफिकेट की तरफ जाते हो तो पेड SSL सर्टिफिकेट भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहो पेड तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब जैसे ही आपने डोमेन और होस्टिंग की आपने पेमेंट उनको की थी, तो उसी वक्त आप SSL सर्टिफिकेट की पेमेंट उनको कर दो। तो ये वाला नॉट सिक्योर का जो एरर यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला एरर आपको नहीं आएगा। अगर अगर यही आप फ्री के मेथड से यूज़ करना चाहो, मतलब ये SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहो, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। इस पे ऑलरेडी एक दो वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन इसी वीडियो में भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने जो है ना SSL सर्टिफिकेट फ्री में इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है पड़ा, आपकी डोमेन सिक्योर है
होस्टिंग आपकी यहाँ पे सिक्योर आ रही है, तो आप इस स्टेप को जो है ना स्किप करके आगे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम इसको सिक्योर बनाएंगे, मतलब इस पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। इस पे फिर बाद में हम लोग बाकी की सेटिंग करने वाले हैं। तो फ्री का SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए क्लाउडफ्लेयर की हेल्प से हम लोग ये फ्री का जो ये है ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट पे हम लोगों ने आना है, cloudflare.com। यहाँ पे हम लोगों ने कर लेना है साइन इन। तो ये देखें, ये साइन इन हम लोगों ने करना है, तो ये गलती से साइन अप पे क्लिक हो गया। ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन, जी हाँ, हमारा ऑलरेडी अकाउंट है पड़ा, तो हम लोगों ने करना है लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, ये हम लोग कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो अपनी जो डोमेन है वो हम लोगों ने डालना है। तो ये डोमेन है हमारी aslamdasti.com, सॉरी, इसको कर लेते हैं कॉपी, ऐड साइट इस पे करते हैं क्लिक, और अब हम लोगों ने ये डालनी है, ये ऐड साइट पे कर देंगे क्लिक। अब देखें, उसने हमें प्लान दे दिए $20 पर मंथ, 200 $200 पर मंथ, और ये ज़ीरो, हम ज़ीरो के साथ ही जाएंगे क्योंकि फ्री के साथ हमें इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, SSL मिल जाता है, थोड़ा सा CDN भी हमें मिल जाता है। तो इस पे हमने क्लिक किया और ये अब कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक। तो अब ये स्कैन कर रहा है, मतलब हमारे जो नेम सर्वर वगैरह हो गए, DNS की जितनी भी सेटिंग होती है उनको ये स्कैन कर रहा है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो कि अब देखें, ये उसने जो है ना ये स्कैन कर दिया ये सारा कुछ। तो अगेन हम लोगों ने ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब उसने ये देखें, ये जो नेम सर्वर है हमारी डोमेन के साथ जो लगे हुए हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, उसने दे दिए, और फिर इसके बाद ये न्यू नेम सर्वर भी हमें दे दिए। मतलब इसकी जगह पे हम लोगों ने ये वाले नेम सर्वर यूज़ करने हैं, मतलब इनको हमने हटाना है और ये वाले हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें जहाँ से हमने डोमेन परचेज की हुई है तो उसी के लॉगिन पे हम लोगों ने चले जाना है। अगर आपने अपनी डोमेन GoDaddy से ली हुई है तो आप वहाँ चले जाओगे, ब्लू होस्ट से ली है तो वहाँ से चले जाओगे, होस्टिंगर, नेमचीप, जिस पे भी आपने अपनी डोमेन ली है तो उस पे आप चले जाओगे। तो मैं नेमचीप पे मेरी डोमेन पड़ी है, तो मैं नेमचीप पे ही आ जाऊँगा, ज़ाहिर सी बात है। तो अब देखें, ये डोमेन की लिस्ट यहाँ पे मेरी आ जाएगी, जितनी भी मेरी डोमेन है तो वो आ जाएंगी। ये मैनेज पे मैंने किया क्लिक, ये देखें ये वाली जो है ना डोमेन मेरे पास पड़ी है, तो ये मैनेज पे आप करना है क्लिक। तो अब नेम सर्वर का ऑप्शन देखें यहाँ पे आ गया। तो नेम चीप वेब होस्टिंग नेम चीप के जो है ना लगे हुए हैं, तो इनको हम लोगों ने कर देना है कस्टम पे। ये देखें, अब ये कस्टम की जगह पे हम लोगों ने वही नेम सर्वर ये करने हैं कॉपी, ये, और फिर इसकी जगह पे ये वाला हम लोगों ने डाल देना है। फिर दूसरे नंबर पे ये वाला ये कॉपी करेंगे, और दूसरे नंबर पे ये हमने डाल देना है। अब ये डालने के बाद ये जो टिक का निशान नज़र आ रहा है सेव का, इस पे हम लोगों ने करना है क्लिक। अब देखें, नेम सर्वर हमारे पास चेंज हो चुके, DNS सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर टू टेक इफेक्ट। अब उसने हमें बता दिया कि इनको चेंज होने में 48 घंटे लग सकते हैं, मतलब इससे पहले भी ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो है ना 48 घंटे लगते हैं, तो आपने वेट कर लेना है। तो हम लोग वेट कर लेंगे। जैसे ही ये नेम सर्वर चेंज होंगे तो हमारी वेबसाइट पे जो है ना SSL वगैरह HTTP टू HTTPS पे जो है ना डाइवर्ट हो जाएगी। तो कुछ सेटिंग हम लोगों ने कर लेनी है। डन एंड चेक नेम सर्वर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, मतलब जितनी भी रिकमेंडेशन है तो वो हम लोग कर लेंगे, मतलब HTTP टू HTTPS पे हम इसको डाइवर्ट कर देंगे यहाँ पे। मतलब जैसे ही नेम सर्वर चेंज हो तो हमें दोबारा यहाँ पे ना आना पड़े, यहाँ पे हम सेटिंग अपनी कंप्लीट कर दें। तो जैसे ही नेम सर्वर तब्दील होंगे तो हमारी वेबसाइट जो है ना सिक्योर हो जाएगी, मतलब SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशन इस पे करेंगे क्लिक।
अब सबसे पहले है ऑलवेज यूज़ HTTPS। जी हाँ, हम HTTPS के लिए ही इतना प्रोसेस हम लोगों ने किया है। तो अप्लाई रिकमेंडेशन इस पर कर देंगे। अब इनेबल ऑटो मिनीफाई, जी बिल्कुल इसको भी मिनीफाई कर देना है। ठीक है, अब इसकी मेन सेटिंग जो है ना यहाँ पे हो चुकी है। अब गो टू ओवरव्यू पेज। ओवरव्यू पेज पे हम लोगों ने चले जाना है मज़ीद। अब हमारी जो मेन सेटिंग थी तो वो यहाँ पे हमारे पास हो गई है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसकी सेटिंग करना चाहो तो SSL TLS इस पर करना है क्लिक। तो मज़ीद भी आप इसको रिव्यू कर सकते हो। मतलब उसने तो हमें दे दिया, मतलब शुरू में ही उसने हमें सेटिंग का ऑप्शन जो है ना दे दिया। अगर नहीं देता तो इस पर आप क्लिक करके तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो एज सर्टिफिकेट इस पर करते हैं क्लिक। तो ये देखें ये हमारे पास जो है ना ऑलवेज यूज़ HTTPS, क्योंकि हमें इसकी ही ज़रूरत थी। तो इसलिए हम लोग ने दोबारा भी इसको कंफर्म कर लिया। अब क्लाइंट सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लाइंट सर का सर्टिफिकेट अगर है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओरिजिन सर्वर, कस्टम होस्ट नेम, इनको आप देखना चाहो देख लो, ना देखना चाहो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे अब हम लोग SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर चुके हैं। तो जैसे ही नेम सर्वर इसके चेंज होंगे तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगी HTTP टू HTTPS पे। जैसे ही हमारी वेबसाइट HTTP टू HTTPS पे कन्वर्ट होती है तो एक और हमें सेटिंग करनी होती है। ठीक है, तो एक और सेटिंग हमें करनी होती है। तो ये हम लोगों ने आना है सेटिंग में और ये जर्नल पे। तो जैसे जर्नल पे हम लोग आएंगे तो इसको हम लोगों ने S पे कन्वर्ट कर देना है, ये इस पे। ठीक है, इसको हमने S पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमें बाहर फेंक देगा लेकिन फिर हम लॉगिन करके दोबारा आ जाएंगे। इसको सेव चेंजेस पे कर देंगे क्लिक, क्योंकि अब हमारी वेबसाइट जो है ना ये कन्वर्ट होके आ जाएगी। अब फिलहाल के लिए क्योंकि नॉट सिक्योर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने HTTPS पे कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन असल में SSL सर्टिफिकेट मतलब नहीं रीडायरेक्ट हुआ क्योंकि अभी नेम सर्वर चेंज नहीं हुए। तो देखें ये नॉट सिक्योर का भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर में ये भी एरर ख़त्म हो जाएगा। तो अगेन इसको मैं लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो है ना ये हमें अब दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसकी सेटिंग भी हम लोगों ने कर ली। अब हम इस पे थीम इंस्टॉल करेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए एक ऑलरेडी मेरे पास एक थीम है पड़ी, न्यूज़पेपर 11 के नाम से एक थीम है। तो उस थीम को जो है ना यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये अपेरेंट सेक्शन में आना है, मतलब ये अपेरेंट सेक्शन में, और ये थीम पे करना है क्लिक। ठीक है, ये ऐड न्यू पे कर देंगे क्लिक। ये अपलोड थीम इस पे कर देंगे क्लिक। ये चूज़ फाइल इस पे कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे मेरे पास ठहरी है एक थीम, ये वाली थीम जो है ना ठहरी है। तो यहाँ से मैंने किया सिलेक्ट और इंस्टॉल नो पे कर देंगे क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके आ जाएगी। अगर आपको ये वाली थीम चाहिए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना है, और मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज करना है, तो ये वाली थीम भी आपको दे दी जाएगी। तो अब ये एक्टिवेट पे कर देना है क्लिक। ये एक्टिवेट। तो ये देखें अब हमारे पास ये थीम जो है ना इस तरह से आ चुकी है। तो अब हम लोगों ने एक ये वाली प्लगइन इंस्टॉल करनी है और एक ये वाली प्लगइन इंस्टॉल करनी है। अब ये वाली जो प्लगइन है ये मैं अपने कंप्यूटर से ही लूँगा, इंस्टॉल करूँगा, और ये वाली प्लगइन जो है ना इसकी लाइब्रेरी से हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब अगेन हम लोगों ने आना है अपने ये इधर प्लगइन सेक्शन में, ये प्लगइन में, सॉरी ये वाली प्लगइन में हम लोगों ने आना है। ठीक है, इस ये वाली प्लगइन में हम लोगों ने आना है और ऐड न्यू पे कर देंगे क्लिक। अपलोड प्लगइन, चूज फाइल। तो मैं ये बैक आ जाता हूँ और ये आ जाते हैं प्लगइन में। तो ये सारी की सारी जितनी भी इसकी रिकमेंडेड प्लगइन है तो वो यहाँ पे मेरे पास ठहरी है। तो एक TD कंपोज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये इंस्टॉल नो इस पर कर देंगे क्लिक, मतलब मैनुअली हम लोग ऐड करेंगे। बाकी की जो प्लगइन है इसकी लाइब्रेरी से ही इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे। तो ये अब इंस्टॉल हो गई है, तो एक्टिवेट पे कर देंगे क्लिक। ये एक्टिवेट प्लगइन इस पर हम लोगों ने कर दिया क्लिक।
अगेन हम लोगों ने यहाँ पे आना है थीम में और ये प्लगइन सेक्शन में आ जाना है। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने वो प्लगइन इंस्टॉल की तो देखें अब ये हमारे पास जो है ना रजिस्टर्ड, मतलब ये हमारे पास रजिस्टर्ड वर्जन आ गया। तो अब देखें टी डी कंपोज़र हमारे पास आ गया। अब क्लाउड लाइब्रेरी, मतलब ये भी ज़रूरी है, मतलब अगर हम लोगों ने डेमो इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हमारे पास हो गया है। तो एक और प्लगइन की हमें ज़रूरत होगी, वो है ये सोशल काउंटर। इसको भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ये इसको भी हम रिटर्न होके आ जाएंगे। ये देखिए इसको भी हमने एक्टिवेट कर देना है। तो सिमिलरली हमने टैग डेव सोशल काउंटर को भी एक्टिवेट कर देना है। तो ये एक्टिवेट पे कर देंगे क्लिक। अब ये वाली प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल होके आ गई है, मतलब 3 प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये वाली प्लगइन जो है मैंडेटरी है, मतलब ये तो हमने करनी ही करनी है। अब टैग एंड सोशल कंपोजर ये हमने अपने कंप्यूटर से लिया, बाकी ये हमने जो उनकी जो लाइब्रेरी है वहाँ से हमने लिया है, इंस्टॉल और एक्टिवेट किया है। तो अब हम लोग अपनी वेबसाइट को जो है ना अगेन चेक कर लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई दे रही है। ये ऐसे करके हम इसको देख लेते हैं कि इस थीम के साथ ये हमें कैसे दिखाई दे रही है। ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल जो है ना एक सिंपल एक वेबसाइट जो है ना हमें दिखाई दे रही है। ये देखें एक पोस्ट हमारे पास ठहरी है, तो बिल्कुल सिंपल सी ऐसे करके। तो अब हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, मतलब मेन्यू वगैरह इसमें सब कुछ जो है ना सेट होके आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा ये न्यूज़पेपर में। तो ये प्री बिल्ट वेबसाइट, मतलब रेडीमेड वेबसाइट, बनी बनाई वेबसाइट ठहरी है। तो उनमें से कोई भी बना बनाया टेम्पलेट जो है हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो पॉपुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ कर रहे हैं लोग, तो वो इस तरह से जो है ना आई हुई है, ये ऐसे करके। ठीक है, अब पेवाल या मेंबरशिप की अगर बनानी है तो वो देखें ये इस तरह से आ जाएंगी। शॉप की अगर बनानी है, मतलब ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी इसके साथ होनी चाहिए, तो ये इस तरह से आ जाएगी। ये देखें अगर मल्टीपर्पज़ के लिए है तो ये वाली आ जाएगी। ये देखें बने बनाए टेम्पलेट दिए गए हैं बिल्कुल प्रीमियम। और ब्लॉग अगर बनाना है तो ब्लॉग के लिए जो है ना ये आ जाएगा। ये देखिए सिंपल एक ब्लॉग है जिसमें पोस्ट वगैरह ठहरी होंगी, यानी कंटेंट अगर पोस्ट करना है। अगर मैगज़ीन की बनानी है तो ये इस तरह से मैगज़ीन की, ये देखिए ये स्पेशली जो है ना न्यूज़ मैगज़ीन की आपके पास आ जाएगी। ऐसे करके ये डिफरेंट जो है ना डिज़ाइन है, जो आपको अच्छा लगे वही आप जो है ना इंपोर्ट कर लो। ऑल यहाँ पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे लेटेस्ट, यानी कि जितने भी न्यू टेम्पलेट आ रहे हैं न्यूज़पेपर थीम के साथ तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब अगर पॉपुलर पे हम लोग आए तो एक ये वाला है। अब जो ये डिफ़ॉल्ट प्रो के साथ आई है ये वाली, यही मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, इंक्लूड कंटेंट। अगर आप कंटेंट नहीं लाना चाहते तो जस्ट इसको अनचेक कर देना है। तो डिज़ाइन ओनली, मतलब अब ये डिज़ाइन आ जाएगा, लेकिन मैं कंटेंट भी लेना चाहूँगा और ये बाद में कंटेंट हम लोग डिलीट कर देंगे। मतलब जब हम अपना नया कंटेंट डालेंगे तो फिर ये हमारा जो ओल्ड कंटेंट है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक। तो हमें बता रहा है कि अगर आपने पहले से डिज़ाइन की हुई है या आपका पहले से कोई कंटेंट बना हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा। इट्स ओके, रिमूव हो जाना चाहिए। तो यस पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखिए डेमो इंस्टॉल हमारे पास हो चुका है। तो अब हम पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें ये करते हैं रिफ़्रेश। तो देखें अब डेमो हमारे पास इंस्टॉल होके देखें आ चुका है। यहाँ पे लोगो, ये यहाँ पे ऐड आ गई है। अब यहाँ पे पोस्ट वगैरह भी आ गई है। तो एक पोस्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आई है जो कि हमारे पास आई हुई थी। तो ये मैं इसके होम पेज पे आ जाता हूँ। तो देखें ये ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट जो है ना न्यूज़ वेबसाइट हमारे पास बन के आ चुकी है। ये देखें ट्रेंडिंग नाउ, ये इस तरह से जो भी न्यूज़ है तो ट्रेंडिंग में, तो ये देखें इस तरह से ये आ गई है। अब एक पेज यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, ये देखें ये सोशल काउंटर भी यहाँ पे आ गया। ये देखें अब इसकी ना एक चीज़ मैं और सेट कर देता हूँ। एडिट प्रोफाइल यहाँ पे आती है कि टॉप पे जो हमें जो एक एडिटर नज़र आ रहा है, ये शो टूल बार, इसको हमें
डिसेबल करना है तो इसको मैंने डिसेबल किया और अपडेट पे कर देंगे क्लिक। देखिए ये टूल बार भी ख़त्म हो गया, तो अब मतलब हमें अच्छे से जो है ना ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। तो ये देखें यहाँ पे करंट डेट आ जाएगी, लॉग आउट, बाई नाउ। अब ये थीम अगर परचेज़ करनी है, लेकिन इसको हम लोग हटा देंगे। ये यहाँ पे सोशल काउंटर आ जाएगा, यहाँ पे लोगो, फिर ये यहाँ पे जो है ना देखें मेन्यू, ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वेबसाइट हमारे पास आ रही है। तो देखें ये इस तरह से। अब वन बाई वन हम लोग इसकी एडिटिंग करेंगे, फिर हमने कंटेंट को रिमूव कर देना है, मतलब कंटेंट को हमने हटा देना है और अपना कंटेंट हम लोग इस पर लेके आएंगे। देखें फुटर भी ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये हमें उसने दे दिया। तो अबाउट सेक्शन को भी हम लोगों ने एडिट करना है, मतलब अपना जो है ना टेक्स्ट हम इसमें डालेंगे। तो न्यूज़पेपर, वर्डप्रेस टैग डिव, इसको भी हम लोग रिमूव करेंगे। सोशल आइकन यहाँ पे भी आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे ही हमने डेमो इंपोर्ट किया तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। तो अब ये थीम पैनल पे हम लोगों ने आना है, मतलब वन बाय वन जो है ना हमने इसकी सेटिंग को देखना है, मतलब होम पेज की जो है ना हमने सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखें हेडर हमारे पास आ गया है, लोगो एंड फेव आइकन। तो ये है हमारे पास लोगो और यहाँ पे जो है ना फेव आइकन होना चाहिए, ठीक है। तो इस एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने लोगो अपलोड करना है और ये रेटिना लोगो, और यहाँ पे हमने फेव आइकन अपलोड करना है। अब लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ, एक है लोगो मेकर, ठीक है, और दूसरी है कूल टेक्स्ट, ठीक है। एक है ये कूल टेक्स्ट, तो इसकी हेल्प से जो है ना आप एक अच्छा लोगो बना लेते हो। ये स्टार्ट माय डिज़ाइन, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। अब रिज्यूम प्रीवियसली सेव, मतलब जो पिछला मैंने सेव किया हुआ था उसको रिज्यूम करना है या नया अकाउंट, नया डिज़ाइन बनाना है। तो ये क्रिएट न्यू वन, इस पर करते हैं क्लिक और डन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लाते हैं टेक्स्ट, ये वाला डिज़ाइन हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो ये ऐसे हमारे पास लोगो बन के मतलब आ गया। तो इसको हम लोग अब कर लेते हैं सेव। ये देखें ये अब हमारे पास डाउनलोड होके आ गया। तो मतलब लोगो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब दूसरा हम लोगों ने बनाना है फेव आइकन, ठीक है। तो फेव आइकन के लिए इसको मैं हटा देता हूँ और ये वाला जो है ना हम लोग रख लेते हैं, सॉरी ये वाला, इसको कर लेते हैं सेव। इसको ये हमने कर लिया सेव। ये यहाँ पे लोगो अपलोड, लोगो अपलोड पे करते हैं क्लिक और ये लोगो उठा के हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ये ऐसे करके इंसर्ट लोगो रेटिना, ये भी यही आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे फेव आइकन, तो फेव आइकन भी हम लोग अपलोड कर देंगे जो अभी हम लोगों ने बनाया है। तो इसको भी इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट लोगो, तो टेक्स्ट लोगो में हम लोगों ने असलम दस्ती और यहाँ पे एक्सप्लोर द वर्ल्ड न्यूज़, ये। फिर इसके बाद साइन इन, ये बटन आप शो कराना चाहो आप करा सकते हो, नहीं कराना चाहते तो आप ना कराना चाहो ना करो। अब iOS बुकलेट, इसको बस छोड़ देना है। सेव सेटिंग पे कर देना है क्लिक। तो हेडर की सेटिंग, मतलब जो जो कि हमारा लोगो है तो वो सेट होके यहाँ पे आ गया है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखें ये इस तरह से हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे आ गया है। तो ऐड यहाँ पे जो शो हो रही है ना इसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे वैसे हमारी गूगल एडसेंस की ऐड आएगी तो इसको हम लोग हटा देंगे ये जब इसकी बारी आएगी। ये देखें ये शो हो रही है। अब हेडर ऐड ये है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। साइड बार ऐड, साइड बार पे ऐड शो हो रही है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। फिर आर्टिकल टॉप पे ऐड, इस पे हम लोग गूगल एडसेंस की ऐड डालते हैं, मतलब हेडर पे गूगल एडसेंस का यहाँ पे हमने ऐड उधर से जनरेट करनी है, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। साइड बार की ऐड हम वहाँ से जनरेट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे उसका कोड। अब आर्टिकल मतलब जो टेक्स्ट लिखा होता है उसकी टॉप पे एक ऐड आती है, फिर बॉटम पे आती है, तो उसके टॉप पे ये आ जाएगी, इन लाइन मतलब दरमियान में ये आ जाएगी, बॉटम में ये आ जाएगी। कस्टम ऐड आप लगाना चाहो तो कस्टम भी आप लगा सकते हो। सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो अब आके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें अब वो ऐड जो है ना यहाँ से चली गई और लोगो यहाँ पे सेट होके आ गया।
अब क्योंकि इसका लोगो का साइज़ बड़ा था तो वो जो हमने यहाँ पे जो लिखा था एक वो वाला जो है ना वो क्रॉप हो गया। ठीक है, क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट, अब जो टेम्पलेट यहाँ पे आया है ना ये वाला आया है, तो आप इसके अलावा कोई दूसरा टेम्पलेट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। क्लाउड लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो दूसरा टेम्पलेट भी आप यहाँ से ले सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है फुटर। फुटर की सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। तो फुटर की सेटिंग में भी क्लाउड लाइब्रेरी से जो आया है ना वो ये वाला आया है। इसकी जगह पे अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसको छोड़ देना है। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो क्लाउड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, ये आपको नेक्स्ट मतलब उस पे ले जाएगा और वहाँ से कोई दूसरा टेम्पलेट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये एड्स यहाँ पे सिमिलर इसी तरह से आ जाएगी। तो हेडर सेक्शन हमारा एडिट होके आ गया। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से जो है ना क्लाउड से आ रहा है। अब टेम्पलेट सेटिंग, टेम्पलेट सेटिंग में वर्डप्रेस के जो टेम्पलेट दिए गए, इमेज लोडिंग है, टॉप बटन है, स्मार्ट स्मार्ट साइड बार है, तो वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, टॉप का बटन है, शो ऑन मोबाइल, मोबाइल पे भी शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब एक ना यहाँ पे मैं आपको चेक करा दूँ, जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं ना तो ये देखें ये बटन शो कर रहा है। अब इसको आप मोबाइल पे शो कराना चाहते हो तो उसको चेक कर देना है। ठीक है, यानी जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो ये हमें इस पे करेंगे तो ये देखें ये टॉप पे लेके चला जाएगा। तो ये इस बटन के बारे में ये कह रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद 401 टेम्पलेट ये मेरे ख्याल में ये नहीं है। सर्च टेम्पलेट, टॉप टेम्पलेट, जितने भी टेम्पलेट दिए गए हैं ना ये उसके मुताबिक हमें कह रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है कैटेगरी। तो कैटेगरी में मतलब जो कैटेगरी में जो टेम्पलेट आ रहा है ना वो ये आ रहा है। अब पर कैटेगरी सेटिंग जो है ना, जैसे आर्किटेक्ट है, मतलब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना इनहेरेंट फ्रॉम ग्लोबल सेटिंग, पोस्ट फ्रॉम क्लाउड लाइब्रेरी, क्लाउड लाइब्रेरी से जो है ना ये आ रही है। बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट, इसको आप रखना चाहो आप रख सकते हो। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट आई है मैं तो इसके साथ ही इसको रहने दूंगा। पोस्ट सेटिंग, तो इसमें जो पोस्ट आई है तो उसकी सेटिंग के लिए जो जर्नल मोड इमेज ये वाली है, इनेबल आर्टिकल स्कीमा, ये भी इनेबल हुआ है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट जो है ना, डिफ़ॉल्ट जो है ना ये वाला आया है, तो इसको आप चेंज करके ये वाला भी लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे जो है ना पोस्ट आपकी आ जाएगी, फिर यहाँ पे साइड बार आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सेट करो ना करो, जैसे आप इसको रखना चाहो। वीडियो के लिए जो है ना ये आ जाएगा प्लेयर ऑनलाइन इनेबल पास हिडन प्लेयर, तो ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद ब्लॉक सेटिंग, ये जो है ना डिफरेंट ब्लॉक दिए गए हैं, ब्लॉक हेडर ये वाला दिया गया है। इसकी जगह पे आप कोई दूसरा रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ये देखें ये डिफरेंट जो है ना यहाँ पे दिए गए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट करना चाहो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड यहाँ पे कोई भी नहीं लगा हुआ, अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहो, ठीक है ना, देखें ये वाइट वाइट आ रहा है इधर, तो अगर आप इसका कोई बैकग्राउंड सेट करना चाहो तो आप इसको अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रेच आप करते जाओगे तो ये स्ट्रेच भी होता जाएगा। एक्सेप्ट ट्रेंडिंग नाउ जैसे है मेगा मेन्यू स्लाइडर मॉड्यूल, ये टीडी स्लाइडर आया है ऑन वर्ड्स ऑन लेटर। ठीक है, इसकी आप सेटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये देखें कंडक्ट ब्लॉक सेटिंग हेयर। अब ट्रांसलेशन है थीम कलर, थीम के कलर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना थीम कलर आ जाएंगे। अब जर्नल थीम कलर जो जर्नल में है तो उनमें देखें ये वाले कलर यहाँ पे आ गए हैं, इनको आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले कलर आए हैं, आप इनको चेंज करना चाहो यहाँ से जो कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना लगा सकते हो। वैसे जो भी आपका लोगो हो तो जो भी पिक्चर आपने बनाई है तो उसके मुताबिक आपने रख लेना है। अब बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट ये वाला आया है, बैकग्राउंड कलर जो है ना ये वाला यहाँ पे आया हुआ है। अब मोबाइल के अंदर जो है ना ये देखें ये वाले कलर यूज़ किए गए हैं, पेजेस के अंदर ये वाले यूज़ किए गए हैं, साइन इन के लिए ये वाले यूज़ किए गए हैं। तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम के फॉन्ट। ठीक है, थीम में जो फॉन्ट यूज़ किए गए हैं ये उसकी सेटिंग है। तो कोई भी आप कस्टम फॉन्ट यूज़ करना चाहो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कस्टम मोड, यहाँ पे कस्टम मोड आ जाएगा। फिर इसके बाद एनालिटिक कोड ये वाले आ जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीपर्पज़, सोशल नेटवर्क। ठीक है, ये वाली चीज़ें इतनी ख़ास कोई है नहीं समझाने वाली कि आपको जो है ना समझाते रहें। तो यानी यहाँ तक जो है ना इसकी सेटिंग जो है ना यहाँ तक आ जाएगी। फिर मज़ीद आप इसके अलावा पोस्ट पे अगर आप आना चाहो, मतलब ये जितनी भी पोस्ट यहाँ पे ठहरी हैं ये वाली, ये देखें ये पोस्ट ठहरी हैं, इनमें से अगर आप एडिट करना चाहो इनकी
कोई न्यू पोस्ट आप इसमें डालना चाहो या इन पोस्ट को डिलीट करना चाहो तो जस्ट ये पोस्ट पे आना है। ये देखें, अब ऑल पोस्ट पे जैसे ही मैं आता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से ये पोस्ट आ चुकी है। ये इनको डिलीट करना चाहो आप कर सकते हो, मतलब ये बल्क पे करना है और ये मूव टू ट्रैश इस पर क्लिक करोगे तो ये पोस्ट डिलीट होती जाएंगी। ठीक है, अगर आप कोई न्यू पोस्ट डालना चाहो तो ऐड न्यू पे करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट का टाइटल, पोस्ट टाइटल ये टेस्ट के लिए ही है तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना पोस्ट का, ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना पोस्ट का डाटा आ जाएगा, मतलब कोई भी पोस्ट आप मैन्युअली लिख रहे हो तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इनको आप सेव ड्राफ्ट करना चाहो सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, प्रीव्यू करना चाहो प्रीव्यू कर सकते हो। इसमें कोई इमेज आप डालना चाहो तो इमेज डालने के लिए जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, ये प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और ये इमेज पे करते हैं क्लिक, तो यहाँ से कोई इमेज जो है ना हम लोग डाल सकते हैं। अपलोड करना चाहें तो कोई भी इमेज आप अपने कंप्यूटर से यहाँ से हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो है ना मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये पिक्चर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। फिर ये ब्लॉग जो बने हुए हैं ये इनकी सेटिंग आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप इसको राउंडेड रखना चाहो तो राउंडेड भी रख सकते हो। अब इसके जो मतलब इनकी सेटिंग, मतलब इनमें ऑल टेक्स्ट वगैरह है इमेज का, वो डालना चाहो आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे पोस्ट पे करना है क्लिक और यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, तो किस कैटेगरी में जो है ना आप इसको डालना चाहते हो। ठीक है, तो ये बिज़नेस में आ जाएगी, मैं इसको बिज़नेस कैटेगरी में डाल देता हूँ। ठीक है, परमानेंट किसकी सेट करना चाहो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद है इसकी फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये फीचर इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे और आप देखें ये पोस्ट हमारे पास जो है ना रेडी हो चुकी है। लेकिन इसकी एसईओ की कुछ सेटिंग करनी होती है, तो योस्ट एसईओ हम आगे चल के जो है ना इसको इंस्टॉल करेंगे योस्ट एसईओ को। तो फिर उसके मुताबिक जो है ना आपने पोस्ट लिखनी होती है। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑन पेज एसईओ पे, मतलब पोस्ट आपने कैसे जो है ना लिखनी है, कैसे इमेज डालनी है, कैसे उसमें हेडिंग वगैरह डालनी है। और यहाँ पे योस्ट एसईओ भी शो हो रही होती है और वो आपको सब कुछ जो है ना बता रही होती है। तो ज़रूर आपने उस वीडियो को भी देख लेना है। अब मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, तो व्यू पोस्ट इस पर करते हैं क्लिक, बल्कि यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो ये देखें, ये पोस्ट हमारे पास आ गई है ये वाली। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से जो है ना पोस्ट हमारे पास ये आ गई है। ये टाइटल आ जाएगी, ये पिक्चर 2 मरतबा आ गई है क्योंकि एक फीचर से आई है एक उसमें से आई है। तो एक पिक्चर हम लोगों ने यहाँ से हटा देना है। ये देखें, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, फिर शेयर आइकन, यहाँ पे फिर हमारी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, तो पोस्ट हमने इस तरह से जो है ना बनानी होती हैं। फिर इसके बाद जो है हम कैटेगरी बनाते हैं। वैसे कैटेगरी हमने पोस्ट बनाने से पहले जो है बनाती हैं, तो ये अब रीअरेंज जो है ना आप खुद कर लीजिएगा। तो ये कैटेगरी पे करती हैं क्लिक, तो यहाँ पे जो है ना कैटेगरी का नाम आ जाएगा, मतलब किस नीश पे, किस न्यूज़ पे जो है ना आप काम कर रहे हो। जिस पे भी आप काम कर रहे हो तो उसके मुतालिक जो है ना यहाँ पे न्यूज़ वगैरह आ जाएंगी। तो पाकिस्तान एक कैटेगरी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब पाकिस्तान के रिलेटेड जो है न्यूज़ यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना एक कैटेगरी मैंने क्रिएट कर ली। सिमिलरली इसी तरह से किसी कैटेगरी को आप हटाना चाहो, रिमूव करना चाहो, आप ऐसे कर सकते हो। ये जैसे बिजनेस है, डिज़ाइन है और ये फैशन है, ये उसकी सब कैटेगरी सिमिलरली इसी तरह से आ जाएंगी। ठीक है, तो कैटेगरी आपने सिमिलरली इसी तरह से बनानी है और पोस्ट को आपने मतलब पाकिस्तान के रिलेटेड जो भी न्यूज़ की पोस्ट होंगी तो वो पाकिस्तान कैटेगरी में आती जाएंगी। आपने यानी पोस्ट डालते वक्त वहाँ से कैटेगरी जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है। फिर इसके बाद आ जाती हैं पेजेस। ये पेजेस पे आना है, ये जो साइड पे नज़र आ रहे हैं, तो ऑल पेजेस पे क्लिक कर लेती हैं। कुछ पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट आए होंगे, यानी डेमो के साथ आए होंगे। तो ये देखें, ये वाले कुछ पेजेस आए हैं। हम मतलब इसी पेज को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नया पेज बनाना हो तो हम नया पेज भी बना सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से मतलब 2 पेजेस मैं बना लेता हूँ न्यू, इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ, मतलब इसको पब्लिक कर देते हैं। ये फ़िलहाल के लिए ड्राफ्ट में आया हुआ है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, इसको जो है ना पब्लिश कर देते हैं ये ऐसे करके। अब ये डाटा आपने यही भी रख सकते हो, आप इसको हटा के कोई दूसरा आप डाटा इसमें डालना चाहो तो आप डाल सकते हो।
ठीक है। फिर इसके बाद ऐड न्यू, तो एक और पेज मतलब अबाउट अस, एक ये वाला पेज, इसमें डाटा भी आपने डालना है, ज़ाहिर सी बात है आपने अपने मुतालिक अपनी वेबसाइट के मुतालिक। पब्लिश पे हमने क्लिक कर देना है। फिर एक और पेज कंटैक्ट अस, ठीक है, कंटैक्ट अस का पेज भी हम लोगों ने यहाँ पे डालना है। तो इसमें कंटैक्ट फॉर्म एक प्लगइन हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसका फॉर्म जो है इसके साथ हम अटैच कर देंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो भी यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब पेजेस जो भी हमने यहाँ पे बनाए हैं तो यहाँ पे जो है ना वो आ गए हैं, ये पब्लिश अब हो चुके हैं। तो अब इन पेजेस को, इन कैटेगरीज को हम लोगों ने मेन्यू में कैसे ऐड करना है ये हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे आना है अपैरेंट सेक्शन में और ये क्लिक करना है मेन्यू पे, ये इधर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो मेन्यू दिए गए हैं, तीन मेन्यू बल्कि, एक फुटर मेन्यू है, एक टॉप मेन्यू है, एक हेडर मेन्यू है। सबसे पहले मैं टॉप मेन्यू को देख लेता हूँ, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट। तो देखें ये बाई नो का आ रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मतलब कि हम मेन्यू को रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव कर सकते हैं। ये देखें इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब जो पेज हमने रिसेंट बनाए हैं तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एक ये वाला, ये वाला, ये और ये ऐड टू मेन्यू। तो देखें ये इस तरह से इसको रीअरेंज भी हम लोग कर सकते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब आके इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें अब यहाँ पे जो है ना ये पेजेस यहाँ पे शो हो गए हैं। अब अगर किसी को आप सब मेन्यू बनाना चाहो, मतलब इसको सब मेन्यू बनाना चाहो, तो इसको हल्का सा ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये सेव मेन्यू पे करेंगे क्लिक, तो अब ये इसका सब मेन्यू बन के आ जाएगा। ये देखें ये इसका, ये देखें ये सब मेन्यू बन के आ गया। सिमिलरली इसी तरह से आपने इसको सब मेन्यू भी बना लेना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो टॉप मेन्यू इसमें ये आ जाएगा, इसमें डिस्क्लेमर का पेज आप डाल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ और भी पेजेस आपके जहन में हैं तो वो आप इसी तरह से बना सकते हो। फिर इसके बाद जो है हेडर मेन्यू, ये हेडर मेन्यू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी इसको करते हैं हम लोग सेव। तो अब यहाँ पे हेडर मेन्यू ये करते हैं सिलेक्ट और ये इसको, ये देखिए अब हेडर मेन्यू में ये वाले पेजेस हमारे पास आ गए हैं। अब न्यूज़ पे, ये न्यूज़ का पेज है, अब इसमें सब मेन्यू फैशन, गैजेट्स, लाइफस्टाइल, वीडियोस, ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इनमें आप मज़ीद ऐड करना चाहो तो आप इनमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये वाली जो कैटेगरी दी गई है, ये ऐसे करके कोई भी कैटेगरी यहाँ से आप उठाओ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फैशन है, गैजेट है, लाइफस्टाइल है, वीडियो है, ठीक है। अब एक और पेज हमने जो यहाँ पे बनाया था एक पाकिस्तान के नाम से, तो उस पेज को हम लोगों ने यहाँ पे, सॉरी पेज नहीं, हमने कैटेगरी बनाई थी, तो इस कैटेगरी को हमने मेन्यू में लाना है। तो ये देखें एक कैटेगरी ये यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, तो सेव मेन्यू इस पर कर देंगे क्लिक। अब आके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और चेक कर लेते हैं। ये देखें अब ये यहाँ पे आ गया है, एक मेन्यू यहाँ पे हमारे पास ऐड होके आ गया। तो अब इसको अगर मेगा मेन्यू आप मेगा मेन्यू में कन्वर्ट करना चाहो तो फ़िलहाल के लिए नॉट ए मेगा मेन्यू है। अब मेगा मेन्यू आप इसको सेट करना चाहो तो मेगा मेन्यू भी डाल सकते हो। तो ये देखें अब ये मेगा मेन्यू भी बन के आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें जितनी भी पोस्ट आएंगी तो वो मेगा मेन्यू में ना शो हो जाएंगी। ये देखें जैसे इससे मैं आता हूँ तो नीचे ये देखें इस तरह से ये दे रहा है, और ये सब मेन्यू भी सिमिलरली इसी तरह से दे रहा है, और पोस्ट भी ये इंपोर्ट होके आ रही हैं। तो इसको कहा जाता है सब मेगा मेन्यू। तो मेगा मेन्यू को आपने इसी तरह से सेट करना है, ये ऐसे करके। तो सेव मेन्यू इस पर कर देंगे क्लिक, ये वाली सेटिंग करने के बाद। तो ये अभी रीडायरेक्ट नहीं हुआ क्लाउड फ्लेयर पे, तो ये हो जाएगा कुछ देर में। अभी कुछ देर पहले ही हमने इस पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया, तो 48 घंटे भी इसको लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये बार बार हमें ये दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है फुटर मेन्यू, ये सॉरी ये फुटर मेन्यू, इसको कर लेंगे सेलेक्ट। तो देखें फुटर मेन्यू में भी ये इस तरह से पेज आ जाएंगे, कंटैक्ट अस, एडवर्टाइजमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस इस तरह से आ जाएंगे। इनमें से आप कोई रखना चाहो, डिलीट करना चाहो, आप इनमें रख सकते हो। ये देखें ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है ना सेट कर सकते हो, ठीक है। पेजेस कैटेगरी वगैरह आपने ऐसे बनानी है, फिर उसको मेन्यू में आपने ऐसे ऐड करना है। अगर इसके अलावा आप कोई कस्टम यानी कि लिंक आप डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे उसकी लिंक आ जाएगी, यहाँ पे आपने उसको जो लिंक का जो टेक्स्ट है ना वो दे देना है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कस्टम मेन्यू भी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब
कुछ प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी अहम प्लगइन है। तो ये प्लगइन सेक्शन में हम लोगों ने आना है, ये इंस्टॉल प्लगइन, इस पर करते हैं क्लिक। अब देखें यहाँ पे कुछ प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हुई हुई है, कुछ प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी है, तो ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। अब क्लासिक एडिटर, क्योंकि जो पहले वर्डप्रेस के साथ एडिटर आता था उसके साथ आप जाना चाहो तो ये क्लासिक एडिटर भी इंस्टॉल कर सकते हो। जेट पैक एक प्लगइन है, मतलब आपने अपनी वेबसाइट के जो एनालिटिक्स वगैरह हैं या सिक्योरिटी वगैरह को आपने इन्हेंस करना है, तो ये वाली प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो। योस्ट एसईओ एक प्लगइन है, कंटैक्ट अस की प्लगइन है, देखिए कंटैक्ट फॉर्म 7 के नाम से एक प्लगइन है, वो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल नो पे करेंगे क्लिक और इसको कर देंगे हम लोग एक्टिवेट। ठीक है, ऐड न्यू, एक और प्लगइन भी हमें चाहिए होगी, तो योस्ट एसईओ, ये इंस्टॉल नो। योस्ट एसईओ भी हमें चाहिए क्योंकि ये हमें एसईओ में जो है ना हेल्प करती है। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ कि इसकी ना एक वन टाइम जो है ना सेटिंग होती है, तो उस सेटिंग को, उस वीडियो को देख के आपने वो सेटिंग भी कर लेनी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होती है वन टाइम सेटिंग। जैसे देखें, जैसे ये वाले आ गई है सेट स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हमने एक दफ़ा जो है ना सेट करना होता है। तो ये ज़रूर आपने वन टाइम सेटिंग करनी है। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे रखनी होती हैं, कुछ डिलीट करनी होती हैं, तो उसको आपने ज़रूर देख लेना है। तो यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हो, योस्ट एसईओ बाई असलम दस्ती, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, आप उस वीडियो को देख के ये वाली सेटिंग कर सकते हो। अगर आप मतलब मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो एक ये वाली प्लगइन भी आपने ज़रूर इंस्टॉल कर लेनी है। फिर इसके बाद एक और प्लगइन ऑटो ऑप्टिमाइज एक प्लगइन है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर WP रॉकेट के नाम से एक प्लगइन है, ये कैशे के लिए ज़बरदस्त प्लगइन होती है, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट जो भी इसमें चीज़ें होती हैं उनको भी ये मिनीफाई कर देती हैं, तो इसको भी आपने ज़रूर इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। तो ये प्लगइन भी ज़रूरी है आपके लिए। जेट पैक की तरफ भी आप जा सकते हो, कई तरह के और प्लगइन भी है उनकी तरफ भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा प्लगइन रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को जो है ना डाउन कर देती हैं, स्पीड जो है ना कम हो जाती है हमारी वेबसाइट की। तो 3-4 प्लगइन है, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, मतलब योस्ट एसईओ है, WP रॉकेट या ऑटो ऑप्टिमाइज है, कंटैक्ट फॉर्म है, बस इनके साथ जो है ना मैं काम चलाता हूँ। इसके अलावा अगर मज़ीद आप मतलब इसको फास्टर आप लोड करना चाहो तो WP वेब पी जो है ना एक फॉर्मेट होता है गूगल का, वो आप यूज़ करो, मतलब PNG JPG में आपने इसमें पिक्चर अपलोड नहीं करनी। वेब पी फॉर्मेट के साथ जब आप जाते हो तो आपकी वेबसाइट जो है ना फास्ट हो जाती है, तो ये भी बेस्ट है आपके लिए। तो सिमिलरली इसी तरह से आपने ये वाली सेटिंग जो है ना ऐसे कर लेनी है। फिर इसके बाद आ जाता है सेटिंग ये जनरल सेटिंग में हम लोगों ने आना है, तो वन बाई वन जो है ना इसकी सेटिंग भी एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखें, ये एक तरह से एक दफ़ा सेटिंग है, तो इसको भी आपने देख लेना है। फिर इसके बाद है राइटिंग, राइटिंग के लिए भी कुछ जो है ना स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो इनको भी आपने देख लेना है। ठीक है, रीडिंग में आप आना चाहो तो ये देखें, रीडिंग में होम पेज जो है ना यहाँ पे आ रहा है और फुल स्क्रिप्ट ये आ रहा है। डिस्कशन मीडिया, मतलब जितने भी मीडिया की फाइलें आपने अपलोड की हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, परमालिंक का स्ट्रक्चर भी आपने सेट कर लेना है। तो परमालिंक का स्ट्रक्चर जो है ना फ़िलहाल के लिए ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं जो यूज़ कर रहा होता हूँ वो ये वाला यूज़ कर रहा होता हूँ और ये होता भी सही है। तो ये पोस्ट नेम पे करना है क्लिक और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, तो परमालिंक सिमिलरली आपकी इस तरह से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ऑटो ऑप्टिमाइज़ की भी एक दफ़ा सेटिंग होती है, वन टाइम इसकी सेटिंग होती है, तो इस पर क्लिक करके ऑटो ऑप्टिमाइज़ की सेटिंग भी आपने कर लेनी है। तो इसकी जो वन टाइम सेटिंग होती है, तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख के इसकी वन टाइम सेटिंग भी आपने कर लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अपैरेंट सेक्शन में आना है। थीम कस्टमाइज में आप आना चाहो कर सकते हो, विजेट मेन्यू, इंस्टॉल प्लगइन, थीम एडिटर। विजेट है, विजेट ये वाले कहा जाता है जो ये साइड पे शो हो रहे हैं, ये वाले। इसी तरह से अगर एक पेज को मैं ओपन करना चाहूँ तो आप देखें ये वाले जो है ना ये शो कर रहे हैं, इनको ना विजेट कहा जाता है, ये वाले। तो ये विजेट अगर आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे जाके आप इनको चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अपैरेंट सेक्शन में अगर आओ, मज़ीद आप इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहो, यानी कि एक तो न्यूज़पेपर थीम का अपना यानी कि थीम एडिटर यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपके साइट आइडेंटिटी जैसे है, इसको आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आके आप इसको चेंज कर सकते हो। मेन्यू वगैरह, विजेट, होम पेज सेटिंग,
जितनी भी सेटिंग मतलब होती है वेबसाइट में वो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने न्यूज़ वेबसाइट बना लेनी है। अब अगर इसी वेबसाइट को हम ऑटो पे डालना चाहें तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी न्यूज़ वेबसाइट को ऑटो पे डालना है, मतलब ऑटोमेटिकली किसी दूसरी वेबसाइट यानी न्यूज़ वेबसाइट से ये पोस्ट लेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपने जो है ना ये कर लेना है। हमारी न्यूज़ वेबसाइट जो है ना रेडी हो चुकी है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो डेट शो हो रही है, यहाँ पे यूज़र नेम, ये लॉग आउट, ये पेजेस हमने यानी टॉप पे जो पेजेस हमने बनाए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे सोशल आइकन वगैरह आ गए हैं, यहाँ पे हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे हमारी गूगल एडसेंस की ऐड आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये मेन्यू, इसी तरह से ये कैटेगरी हमने ऐड की, मेगा मेन्यू वगैरह हम लोगों ने बनाए। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद देखें ये पोस्ट, एक पोस्ट हमने लाइव क्रिएट की। ये इस तरह से आगे कुछ डाटा जो है ना डेमो से हमारे पास आया। देखें इस तरह से जो है ना ये सोशल आइकन भी हमारे पास आ गए, ये देखें ऐसे करके। तो ऐसे मतलब वेबसाइट आप भी बना सकते हो। देखें ये यहाँ पे ऐड शो हो रही है, इस यहाँ पे भी हमने गूगल एडसेंस की ऐड लगानी है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखें ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे फुटर में आ जाएंगे, फुटर में ये देखें ये डाटा उसने डाला, ये डाला और ये वाली चीज़ें भी उसने डाली हुई हैं, ये ऐसे करके। क्या ये देखें फुटर में इस तरह से ये मेन्यू भी आ जाएंगे, तो ये मेन्यू भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सिमिलरली इसी तरह से इसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने सिंपल एक जो है ना थीम हमने यूज़ की है न्यूज़पेपर 11, उसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिए गए ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।